संबंध बनाते समय या संबंध बनाने के बीच के अंदर यदि इरेक्शन चली जाती है तो इसके पीछे क्या कारण है? ये क्वेश्चन मेरे एक ईमेल से मेरे को मिला है। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। क्या है कि यदि संबंध बनाते समय या संबंध बनाने जब आप बना रहे हैं संबंध अपने पत्नी के साथ में, बीच के अंदर इरेक्शन चली जाती है, इस समस्या को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इसके पीछे अगर अपने कॉज को डिवाइड करें तो वो दो प्रकार के कॉज हो सकते हैं। पहला जो कॉज रहता है वो साइकोलॉजिकली कारणों से रहता है, दूसरा कॉज रहता है वो ऑर्गेनिक कारणों से, मीन्स कोई ना कोई शारीरिक समस्या है उस कारण से हो सकता है। यदि ये समस्या आपको स्टार्टिंग में एक या दो बार आई है, आप अपने माहौल को एनालाइज करो, देखो कि इसके पीछे कॉज क्या है, क्या साइकोलॉजिकली कॉज तो नहीं है। यदि आप कई बार, कुछ लोग पहली बार संबंध बनाने की कोशिश करते हैं या नई नई शादी में उनके मन में डर या घबराहट होती है, उस कंडीशंस के अंदर कई बार इस टाइप की समस्या आ जाती है। इसके पीछे साइकोलॉजिकली कॉज है। कई बार कैसे ये होता है कि बच्चे थोड़े बड़े होते हैं या बच्चे साथ में सो रहे होते हैं, उस कंडीशन के अंदर भी आपके अंदर डर रहता है या घबराहट रहती है कि बच्चे उठ ना जाएं, तो उस कंडीशन के अंदर कुछ लोगों को बीच के अंदर इरेक्शन में समस्या आने लग जाती है। देखो, यदि इस टाइप की कोई भी आपके अंदर साइकोलॉजिकली कारणों से इरेक्शन में समस्या आ रही है, उस कंडीशंस के अंदर आपको घबराना नहीं चाहिए, टेंशन लेनी नहीं चाहिए। काफ़ी केसों में मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने उस कारणों को दूर करके इस चीज़ से, मान लो, आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। मतलब यदि आप देखो आपके अंदर मन में डर घबराहट रहता है, तो आप अपने डर घबराहट को कम करें और रिलैक्स होकर संबंध बनाने की कोशिश करें, तो आपको इस टाइप की समस्या नहीं आएगी। यदि कोई परिस्थिति वाले यदि बच्चे साथ में सो रहे हैं, तो आप उस कंडीशन को भी चेंज करें जो आपके अंदर डर पैदा कर रहे हैं। यदि आप उस कारणों को दूर करेंगे तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। आप बिना एक प्रकार से कोई मेडिसिन लिए या बिना डॉक्टर की सलाह के इस समस्या ने निजात पा सकते हैं। यदि आपको सच में कोई समस्या रहती है, काफ़ी लोगों होते हैं जिनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पीछे कुछ शारीरिक कारण होते हैं। यदि उसके अंदर डायबिटीज़ रहती है या हाइपरटेंशन रहता है या कोई ना कोई पेनिस के अंदर डिस्टर्बेंस आ गई है, कुछ लोगों के अंदर पेनिस में ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि उसकी आर्टरी या नर्व या वेन में कोई समस्या आ जाती है, भले उसके पीछे कोई भी कारण हो, उस कंडीशन में इरेक्शन में समस्या आ सकती है। यदि इस टाइप की कोई समस्या रहती है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसका एनालाइज आप इस तरह से करेंगे कि यदि आपको वो समस्या बार बार परेशान कर रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। और इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि आप अल्कोहल या स्मोकिंग या कोई नशे में ही ले रहे हैं या रेगुलर ले रहे हैं, वो भी आपके अंदर इस टाइप की समस्या क्रिएट कर सकता है। यदि इस टाइप की कोई भी आदतें आपको हैं तो फर्स्ट आपको इन आदतों से मुक्त होना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंड रहना चाहिए। आप रेगुलर एक्सरसाइज करो और एक प्रकार से यदि आप पूरे रिलैक्स मन से कोशिश करोगे तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि काफ़ी समस्याओं के अंदर आपको काफ़ी केसों के अंदर इस टाइप की समस्या आती नहीं है, वो पेशेंट सही हो जाते हैं। यदि आप सब कुछ करने के उपरांत भी आपको इस टाइप की समस्या रहती है तो आपको डॉक्टर से या सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और अपनी पूरी बात बतानी चाहिए। डॉक्टर आपकी कोई नॉर्मल होगी तो आपको मेडिकेशन के बारे में बता देगा। यदि कोई टिपिकल प्रॉब्लम लगती है डॉक्टर को तो आपकी वो प्रॉपर डायग्नोस करने के बाद आपको मेडिसिन देगा। काफ़ी केसों में ये समस्या ईजिली दूर हो जाती है और पेशेंट स्वस्थ हो जाता है। धन्यवाद।